आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक युग की पुकार अनसुनी न करें। पृष्ठ 35। विषय कायरता और भीरुता का कलंक स्वीकार नहीं। मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा है भी कि हमारी आवाज, पढ़ने की शैली आपको प्रभावित ना करे और आप न सुने। ऐसा ना करिए। यह विचार आपको अन्य कहीं किसी महापुरुष से सुनने को नहीं मिलेंगे। आप सुनिए जरूर। अगर सुनने में दिक्कत है तो पुस्तक मंगा लीजिए और पढ़िए। आपकी सोचने समझने की प्रक्रियाएं निश्चित ही बदल जाएंगी और आपका जीवन निश्चित ही अच्छा होगा। आइए, इसी क्रम में मैं पढ़ता हूं, आप सुनते रहिए। मित्रों, विचार करने की शैली और काम करने की पद्धति में आज की स्थिति आमूलचूल परिवर्तन मांगती है। निकृष्ट जीवन को उत्कृष्टता में परिणत करना सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी क्रांति है। जिसने यह कर पाया उसने सब कुछ कर लिया। जिससे इतना भी न बन पड़ा, समझना चाहिए कि वह कुछ भी कर सकने में वंचित रह गया। दुनिया वालों की दृष्टि में कुछ पैसे कमा लेना, ऐश आराम के साधन जुटा लेना, मस्ती वाहवाही लूट लेना, दूसरों पर रौब दौब जमा लेना, अपने शरीर और वैभव को आकर्षक बना लेना, बस इतनी भर बातें जीवन की सफलता की कसौटियां हैं। वे इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। लोगों के सोचने के ढंग में जिन्होंने अपना सोचना मिला लिया है, उनके लिए आकर्षण इन्हीं बातों में हो सकता है और क्रियाकलाप इन्हीं बातों में सीमाबद्ध रह सकता है। पर जिन्होंने विवेक और दूरदर्शिता को अंतः चेतना में स्थान दिया हो, उनके सोचने और चाहने का स्तर कुछ दूसरा ही होगा। जिसने तात्विक दृष्टि से विवेक के आधार पर अंतरात्मा की साक्षी में जीवन समस्या पर विचार करना आरंभ किया, उसे लोगों की समझ बहुत ही भौंगी और संकीर्ण मालूम पड़ेगी। लोग शरीर और शरीर से संबंधित सुखों को ही सब कुछ मानते हैं। उनकी दृष्टि में आत्मा कोई शब्द तो है, पर उसकी स्थित आकांक्षा प्रगत एवं शांत के संबंध में भी कुछ सोचा और किया जाना चाहिए, यह कभी भी नहीं सूझता। फिर बेचारे उस दिशा में कुछ करें भी तो कैसे करें? अस्तु उनका जीवन नर पशुओं जैसा शिष्यनोदर परायण बना, वासना तृष्णा की धुरी पर घूमता हुआ व्यर्थ विडंबनाओं के साथ समाप्त हो जाता है। जो मानव जीवन की लभ्यता और महत्ता को मानते हैं, उन्हें कुछ दूसरे ही ढंग से सोचना होता है। वे आत्मा की महत्ता को मानते हैं और उसकी आकांक्षा एवं प्रगति के लिए भी कुछ करने को उसी तरह तत्पर होते हैं जैसे शरीर की आहार विहार संबंधी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, यह मन स्थिति यदि बन जाए तो समझना चाहिए कि जीवन की सफलता का क्रम और आधार बन गया। मानव से महामानव बनने का श्री गणेश हो गया। यह परिवर्तन प्रखर मनुष्यविता की अपेक्षा करता है।
साहसी और शूरवीर ही यह सब कर पाते हैं। कायर और भीरू डरने की प्रक्रिया को पलटने में असमर्थ रहते हैं। जो दिख रहा है, जो चल रहा है, जो हो रहा है वही ठीक है, उसी का अनुगमन करना सरल है। जिनके मन की स्थिति यह है कि नर पशु का कलेवर छोड़कर नर नारायण का स्तर कैसे अपना सकेंगे, उत्कृष्टता की दिशा अपनाने से पूर्व लोगों को सोचने और करने के ढंग से अपना पृथक ढंग बनाने का निश्चय करना पड़ता है। इस संकल्प को दृढ़ता के साथ पालन किए बिना आदर्शवादिता और आध्यात्मिकता को अपना सकना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सका। समीपवर्ती व्यक्तियों और गतिविधियों से भिन्न प्रकार की उल्टी मनोदशा और गतिविधियां अपना सकना दुर्बल मन वालों का नहीं, वरन साहसी शूरवीरों का काम है, जिसके भीतर यह तत्व समुचित मात्रा में विद्यमान होता है। समुचित मात्रा में विद्यमान होगा वही कुछ महत्वपूर्ण कर सकने में समर्थ होगा, अन्यथा आदर्शवाद की ऊंची उड़ने को कल्पना जल्पना करने में सिर खपाने वाले कितने ही शेख चिल्ली इस दुनिया में अनेकों बार उपहासास्पद बन चुके और कितने अब भी असफल मनोरथ बनने की तैयारी करने जा रहे हैं। ओम शांति। आगे बताएंगे आपको पृष्ठ 37 से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों को ध्यान से सुनते रहिए।